वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम टेबल बना सकते हैं इन HTML। मैं आपको बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स दूंगी, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आप HTML में टेबल बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो हमारे पास ये टेबल है, हमको ये बनाना है इन HTML। तो सबसे पहले जो HTML में टेबल टैग होता है, तो आपको थोड़े बेसिक टैग में बताती जाती हूँ साथ साथ में, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से हम सीख भी जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स index.html बना देनी है और मैंने उसको लाइव सर्वर में खोल के रखा हुआ है। तो अभी ये ब्लैंक है ऐसे। तो फिलहाल हम VS कोड में आते हैं और index.html हमको कुछ भी नहीं आता। हमें सिर्फ यहाँ पे हम पहले बॉयलर प्लेट जो होती है HTML की वो इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइटल है इसको डॉक्यूमेंट से हटा के हम टेबल दे देते हैं फटाफट से। ठीक है, तो अब हम बॉडी के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो काम है वो ये है कि हमको कुछ नहीं पता हमको क्या बनाना है, टेबल कौन सा हमको कुछ भी नहीं पता। हमको ये पता है कि हमको टेबल बनाना है, तो जस्ट हम टेबल टैग यूज़ होता है टेबल बनाने के लिए। तो हम टेबल लिखेंगे, ये टेबल बन गया हमारा, मतलब कि टेबल टैग के अंदर जो होगा वो सब इसके अंदर ही होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या कौन से टैग एकदम याद रखने हैं। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है वो है TR टैग, फिर TH टैग एंड TD टैग, बस ये तीन ही है। तो सबसे पहले हम TR टैग की बात करते हैं। TR टैग होता है टेबल रो, मतलब कि जो टेबल की रोज होती है वो हमें वो बताता है कि टेबल में कौन कौन सी रो है और जितनी भी रो है वो TR के अंदर आएगी। TH तो आपको टेबल में ये जो दिख रहा है, ये जो आपको ये डार्क बोल्ड दिख रहा है, जो डे है, सेमिनार है, शेड्यूल है, बिगिन एंड टॉपिक, तो ये सब आपको डार्क दिख रहा है। इसके लिए यूज होता है टेबल हेडर TH टैग। और ये जो बाकी जो आपको नॉर्मल दिख रहा है ये सब के लिए यूज होता है TD टैग, मतलब कि टेबल डेटा का टैग। ओके, तो बस इतना याद रखना आप। अब सबसे पहले बात करते हैं कि TR टैग। तो TR टैग क्या करता है, टेबल रो, मतलब हमें पहले याद रखना है कि कौन सी, मतलब जो TR टैग है उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो हम शुरुआत करेंगे TR टैग के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे TR टैग। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, रो स्पैन, कॉल स्पैन क्या होता है हमको कुछ भी नहीं पता। हमको इतना पता है कि TR टैग तो आएगा ही आएगा, तो हमने लिख दिया। फिर TR टैग के अंदर ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो डे है, ये आपको डे दिख रहा है, और ये जो सेमिनार है, ठीक है, इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट, रेड कलर है, थोड़ी थिकनेस वाला कर देते हैं। ओके, तो ये जो डे आपको दिख रहा है, ये जो डे है और ये जो सेमिनार है वो एक ही TR टैग के अंदर आएगा, मतलब TR और /TR है, तो उसमें एक रो के अंदर डे एंड सेमिनार आएगा। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि डे, शेड्यूल, टॉपिक ये तीनों एक रो में आएंगे, बट नहीं, ये डे और सेमिनार एक रो में आएगा। फिर ये जो शेड्यूल और टॉपिक है ये दूसरी रो में आएगा। फिर बिगिन और एंड है ये तीसरी रो में आएगा। फिर मंडे, 8, 5 और ये इंट्रोडक्शन वाला है वो एक चौथी रो में आएगा। ये अकेला पांचवी रो में आएगा। ठीक है, तो ऐसे है, आप आगे मैं बताती जाऊंगी, बट फिलहाल हम शुरुआत करते हैं डे और सेमिनार से। तो आपको पता चल गया कि एक डे है और एक सेमिनार है। तो हम आंखें बंद करेंगे और VS कोड में आ जाएंगे और आप देख सकते हो कि वो बोल्ड में है, ये बोल्ड में है। तो हम यूज़ करेंगे टी एच का, क्योंकि वो हेडर में है। तो हमें क्या है, एक तो डे है और दूसरा है वो हमारे पास है सेमिनार, तो हम यहाँ पे सेमिनार लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे वापस से, तो हम देखेंगे कि पहले हम देखते हैं कि वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कि डे और सेमिनार है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है। अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये जो बॉर्डर दिख रही होगी, बॉर्डर दिख रही है ये वाली, ये जो बॉर्डर दिख रही है, तो उसके लिए आपका जो यहाँ पे टेबल टैग है वहाँ पे आपको लिख देना है एक बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है टेबल टैग का। ओके, तो सिर्फ आपको यहाँ पे बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है वो 1 पिक्सल दे देना है। वो 1 पिक्सल दे देंगे तो बस सेम टू सेम हो गया, एकदम सिंपल है। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, बट फिलहाल के लिए हमारी ये काम की है बॉर्डर इक्वल्स टू 1 पिक्सल। ओके,
ना हमें कुछ नहीं आता है, हमको कुछ नहीं पता है कि डे में रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे लगेगा, डे और सेमिनार दोनों के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि ये एकदम बेसिक है। अगर ये आपको आ गया तो आपको मतलब टेबल बनाने में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये जो डे है, हम क्या करेंगे, हम इसे देखेंगे चारों तरफ से। तो मतलब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसका कोई डिवीजन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा है इस लाइन का, तो ऐसा ऊपर से तो कोई डिवीजन नहीं है। वैसे यहाँ पे भी कोई डिवीजन नहीं है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे भी ये सीधी सीधी है, यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं है इसका। बट जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, हमें इसके ये 2 पॉइंट पे इसके डिवीजन दिख रहे हैं, मतलब इसके डिवीजन हो रहा है और इसका 3 पार्ट में डिवाइडेशन हो रहा है इसका। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, मतलब ये आड़ा हो रहा है। ओके, आड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल हो रहा है। हॉरिजॉन्टल ये डे है, ये हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल का मतलब इसकी रो तो यहाँ पे डे के अंदर आएगा और 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो होगा डे के अंदर वो आएगा रो स्पैन इज इक्वल्स टू 3। वापस से समझाती हूँ, हमें डे के चारों बाजू देखना है। जैसे हम इसे देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से दो दो लाइन में, मतलब कि 2 लाइन है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब, और हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है। हॉरिजॉन्टली का मतलब आएगा रो स्पैन, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है मतलब के 3। तो इसका मतलब हम यहाँ पे आएंगे, हम सिंपल यहाँ पे ये जो डे है इसमें हम रो स्पैन लिख देंगे इक्वल्स टू 3। ओके, अब हम वापस से यहाँ पे आएंगे, हम सेमिनार के अंदर, यहाँ पे सॉरी, हम सेमिनार में आएंगे। इसको भी हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसका कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा, यहाँ से इसका कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो हो रहा था उसका हमने मतलब जो सेमिनार है, मतलब हम ये वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे तो इसका कोई डिवाइडेशन हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इससे नीचे वाले देखेंगे। नीचे में देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे इसका डिवाइडेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या, हम हमको ऐसा लगेगा कि इसका मतलब तो यह है कि हम इसमें लिख देंगे कि इसका वर्टिकली डिवाइडेशन हो रहा है तो कॉल्स पे इक्वल्स टू 2। बट नहीं, हम इसको देखेंगे कि यहाँ से भी इसका डिवाइडेशन हो रहा है। तो ये वाला डिवाइडेशन और ये वाला डिवाइडेशन, मतलब आपको क्या करना है, जैसे डे भी है तो हम यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का, बट अगर शेड्यूल में यहाँ पे कोई डिवाइडेशन होता, जैसे कि कुछ ऐसा होता, तो हम इसको भी गिनते, तब ये डे का जो जो रो स्पैन है वो 4 होता है। बट हम उसकी बात नहीं करते, हम सेमिनार में आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास, को बड़ा कर देते हैं, जो हमारे पास सेमिनार है, हम देख रहे हैं ये हमारे पास सेमिनार है, ठीक है। हम देखेंगे इसका डिवाइडेशन यहाँ से तो हो नहीं रहा, तो ये गया, यहाँ से भी नहीं हो रहा, ये भी गया, यहाँ से भी नहीं हो रहा, ये भी गया। अब ये बचा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा नीचे भी जाएंगे और हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सेमिनार है, मतलब अगर तो ये तो हमको ये दिखेगा नहीं, ये हमें हमारी दृष्टि, मतलब हमारी जो अंदर की दृष्टि है उससे हमें देखना पड़ेगा कि ये इमेजिनरी, हमें हमारा इमेजिनेशन से देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है वो यहाँ टच करेगी, और इसलिए हम इसका कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3 देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम और भी यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक है ऐसी, तो हम वापस से मैं बता देती हूँ। सेमिनार है, इन तीनों पार्ट का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, बट जब हम यहाँ पे आएंगे तब इसका डिवाइडेशन होगा, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है तो कॉल स्पैन आएगा, और 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 2 आएगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 2। बट ऐसा नहीं होगा, हमें थोड़ा नीचे जाना है और हमें देखना है, तो हमें ये दिखा, ये हम इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है, और हमें यहाँ पे पता चलेगा कि इसका जो कॉल स्पैन है वो अल्टीमेटली क्या है, 2 है। मतलब कि ये इमेजिनरी लाइन है, और इसका जो कॉल स्पैन आएगा वो अल्टीमेटली ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका कॉल स्पैन इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3 आएगा, ठीक है। तो हम इसे देखते कैसा दिखता है ये, तो ये अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा दिख रहा है ये। तो अब हम बात करेंगे इसके दूसरी रो की, जो है ओके, तो अब हम बात करेंगे दूसरी रो की, जो है शेड्यूल और टॉपिक। तो हमको कुछ भी नहीं पता, कॉल स्पैन रो स्पैन हमको कुछ नहीं पता, हम यहाँ पे आएंगे और हम लिख देंगे दूसरा TR में शेड्यूल
तो एंड टॉपिक, ठीक है। तो ये दोनों भी टी एच में ही आएंगे क्योंकि वो बोल्ड है इसलिए। तो शेड्यूल एंड टॉपिक, ठीक है, टॉपिक। तो अब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको शेड्यूल और टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, रो स्पैन कॉल स्पैन का तो वो सब करने के लिए। तो हम शेड्यूल को देखते हैं। शेड्यूल तो हम ऊपर से देखते हैं इसको कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ से देखते कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ से देखते यहाँ से भी कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ से देखते नीचे से, यहाँ से नीचे से देखेंगे तो ऑफ कोर्स इसका वर्टिकली डिवाइडेशन हो रहा है दो पार्ट में। तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे आएंगे और इसमें लिख देंगे कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, और फिर वापस से यहाँ पे आएंगे और टॉपिक पे आएंगे। ध्यान से देखना, टॉपिक के अंदर टॉपिक है, ऊपर से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा, शांति। बट यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है किस में, हॉरिजॉन्टली दो दो पार्ट में। हम क्या करते हैं, हम पीछे मतलब हम इस साइड का ही देखते हैं आगे आगे, बट हम पीछे का नहीं देखते। बट यहाँ पे देखिए इसके पीछे भी इस तरफ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब क्या, रो स्पैन इक्वल्स टू 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो स्पैन इक्वल्स टू 2। अब ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आसान होने लग जाएगा आपके लिए, आपको जैसे जैसे समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे वापस से अब हम ये बिगिन और एंड की बात करेंगे। तो हमको कुछ भी नहीं पता इसका भी, रो स्पैन कॉल स्पैन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आएंगे और टी आर में टी आर टैग लिखेंगे। ये भी टी एच में आएगा क्योंकि वो बोल्ट है। क्या है यहाँ पे, बिगिन और एंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिगिन और यहाँ पे हम लिख देंगे एंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और हमें इसका आउटपुट देखना ही नहीं है, हमको ये रखना है कि हमें ये ट्रिक को अपनाते ही जाना है जब तक ये टेबल ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। वरना अगर आप देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो ठीक हो ही नहीं रहा, बट होता जाएगा, आप देखना। तो बिगिन को हम देख रहे हैं कि हम ऊपर से देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो एकदम इजी, कुछ भी नहीं करना। एंड को भी हम चारों तरफ से देखेंगे, कुछ भी नहीं है, तो बस कुछ भी नहीं करना। दैट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये काम आसान होने लगेगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये वाले उसमें रो में आना है। तो इसमें लिखा हुआ है मंडे 8 AM 5 PM और इंट्रोडक्शन टू XML। तो ये चारों चीज़ें एक रो में आएगी, ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं फिर हम बात करेंगे। तो मैं फटाफट लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने वो लिख दिया है सब वहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये सब लिख दिया है। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं कि दिख कैसा रहा है। तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर का लुक तो आ गया, अब हमें नीचे का लुक की बारी है। अब यहाँ पे भी हम रोज पेन कॉल पेन चेक करते हैं। तो देखते हैं, चलो मंडे में देखते हैं। मंडे में देखते हैं, ऊपर से कुछ नहीं है, यहाँ से भी कुछ नहीं है, यहाँ से भी कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये मंडे के लिए ध्यान से देखना, हमें एक इमेजिनरी लाइन ऑफ कोर्स ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पार्टीशन है। तो ऑफ कोर्स हमें मंडे में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन आएगा। तो इसका रो स्पैन क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है आपको, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हमने इस शेड्यूल सेमिनार के लिए ये वाली लाइन को ऊपर किया था, वैसे ही हमें मंडे के लिए ये वाली लाइन को आगे करना है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसलिए ये जो रो स्पैन है वो कितना आएगा यहाँ पे, 2, क्योंकि ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट इसलिए देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ तो इमेजिनरी, पर यहाँ पे है भी तो कुछ नहीं। यहाँ पे आपको आगे तक जाना है, ये रही इसकी इमेजिनरी लाइन को यहाँ पे लेके आना है। इसका मतलब ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब रो स्पैन इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। तो मंडे ये रहा और यहाँ पे हम लिख देते हैं रो स्पैन इक्वल्स टू 2, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे 8 AM की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 8 AM की, ठीक है। तो 8 AM में यहाँ पे कुछ नहीं है,
ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे सेम टू सेम इसकी भी आपको इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ यहाँ से खींचना पड़ेगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम टू सेम रोज पेन इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो रोज पेन इक्वल्स टू 2। अब 5 पी एम, 5 पी एम में क्या है, ये यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से भी कुछ नहीं है, यहाँ से भी कुछ नहीं है, यहाँ से तो आपको दिखेगा ही। यहाँ पे आपको इमेजिनरी लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रहा है, तो मतलब वापस से इसका भी जो है रोज पेन इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन टू XML है इसको बात करेंगे हम। तो हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ऊपर से तो कुछ नहीं है, इस तरफ से भी कुछ नहीं है, इस तरफ से भी कुछ नहीं है, इस तरफ से भी कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसा ही सादा सिंपल सा रहेगा। अब हमारा एक और TR बनेगा जिसमें वैलिडिटी DT और रिलैक्स ये कुछ भी लिखा हुआ है NG, ये वाला आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं और हम TR में लिख देते हैं, मैं लिख देती हूँ, फिर हम मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये तो सेट हो गया है, इसका मतलब हमको क्या है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये एंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरी कैप्स लॉक की थोड़ी ख़राब है, इसलिए ऐसा होता रहता है। अब हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे हम देख के नहीं कि तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, हम बाकायदा हम यहाँ पे वो करेंगे, ऊपर नीचे से देखेंगे। ये देखा, कुछ भी नहीं डिवाइडेशन हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, और यहाँ पे भी नहीं हुआ, एकदम क्लीन है, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ओके, नाउ ये वाला ट्यूसडे वाला देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। बूम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं वापस से। तो मैं क्या, तो एक TR लेंगे जिसमें ट्यूसडे आएगा, 8 AM आएगा, 11 AM आएगा, और एक्स पाथ आएगा। इसमें रोज पेन क्रॉस पेन बहुत आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। एक मिनट, मैं ये लिख के आती हूँ ये 4 चीज़ें, फिर मिलते हैं हम। ठीक है, कि हमें कुछ भी नहीं पता कि रोज पेन, हमको कुछ आइडिया ही नहीं है। अब हम आएंगे और हम देखेंगे, ट्यूसडे को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा ये मिटा देती हूँ। तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। अब ध्यान से देखने के बाद हमको पता चलता है कि ये एक है और ये 2 है, मतलब कि ये 3 पार्टीशन तो इसके है ही, तो मतलब ऑफ कोर्स ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब रोज पेन इक्वल्स टू 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 3 तो आना ही है। बट आपको ये देख रहे हो, ये इमेजिनरी लाइन ये दिख रही है आपको, हाँ, इसको आपको एक्सटेंड करना है, सॉरी, इसको आपको एक्सटेंड करना है, और इसको यहाँ पे लाके रख देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, और ये एक बिंदु, तो ये अल्टीमेटली डिवाइड कितने में हुआ, 4 पार्ट में। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, आपको कोडिंग करनी नहीं है, आपको अपना बुक और पेन लेके बैठना है, और आपको यही सिर्फ चीज़ें करनी है। 2 मिनट में बन जाएगा, वरना आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कभी। ठीक है, वापस से हम देखते हैं कि हमने ये एक पार्टीशन है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये, तो मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, मतलब कि 3 बिंदु और 4 पार्ट। ओके, 1 2 3, और ये चौथा वाला नीचे। ओके, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आएगा रोज पेन। ओके, हॉरिजॉन्टली मतलब रोज पेन इक्वल्स टू 4। ओके, अब हम बात करते हैं 8 AM की, उसको सबको मिटा देते हैं, बूम 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 बूम। ओके, 8 AM की बात करते हैं, एकदम सिंपल है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 1 2 3 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसको भी जान देते हैं। यहाँ पे आते हैं 11 AM को, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो 11 AM को भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब इसकी बात करते हैं, XML यहाँ की एक्स पाथ की। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे हम,
यहाँ पे इसका कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है और इसका भी कुछ नहीं है। बट जब हम इसे यहाँ से देखते हैं तब ऑफ कोर्स ये एक बिंदु है, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है, मतलब रो स्पैन इक्वल्स टू क्या आएगा, दो। आंखें बंद करके खाली यही आपको करना है, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है और क्यों डिवाइड हो रहा है, क्यों तो मतलब क्या ही, कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा कि कैसा दिख रहा है। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा टेबल सही है, अब हम इसके आगे हम जाते हैं। तो चलो चलते हैं फिर। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा एक, अब वापस से एक टी आर आएगा जहाँ पे क्या आएगा, ये चार चीज़ें तो आ गई, 11 AM और 2 PM आएगा, ठीक है। 11 AM और 2 PM आएगा, ठीक है। और यस, 11 AM और 2, ओके। तो हम यहाँ पे जब ट्यूसडे की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ट्यूसडे में रोज पेन इक्वल्स टू 4 लिखा था, ठीक है। तो मेरे को एक डाउट था बट मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया है उसको। तो हमने जो ट्यूसडे की पहली रो थी उसमें हमने ट्यूसडे को लिखा था, और ये जो तीन चीज़ें थी ये पहली रो में आई थी, मतलब ट्यूसडे के साथ ये जो चीज़ें थी वो पहली रो में आई थी। फिर अब इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद ये जो 11 और 2 AM है ये दूसरी रो में आएगा, एक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो तीसरी रो में आएगा, और ये जो 2 और 5 PM है ये वो चौथी रो में आएगा। मतलब कि ये बता रही हूँ कि 3 और टीआर हमको लगने वाले हैं। तो एक जो टीआर होगा वो इसमें ये आएगा, एक में टीआर में ये और एक टीआर में वो। तो पहले हम यहाँ पे थे 11 और 2 PM में, तो वो हम लिख देते हैं, मैं लिख के आती हूँ। ओके, तो मैंने लिख दिया है 11 और 2 PM। तो हम इसको देखेंगे आगे पीछे से, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे तो इसकी जो, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि फ्लो में, बट इसकी ये जो इमेजिनरी लाइन है ये आपको दिख रही है, इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो रो स्पैन इक्वल्स टू 2, सेम इट इज़ 2 PM के लिए ही होगा। तो यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से भी कुछ नहीं है, यहाँ से भी कुछ नहीं है, बट ये इमेजिनरी लाइन क्या है, यहाँ तो दिख रहा है आपको, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रो स्पैन इक्वल्स टू 2 आएगा। तो हम लिख देते हैं फटाफट, दोनों में ही 2 आएगा, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये वाला टीआर हो गया, अब इसकी बात करते हैं, ये एक दूसरे ही टीआर में आएगा क्योंकि हमने 4 रो गिनी हुई है ट्यूसडे वाले में। तो इसका मैं टीडी लिख देती हूँ। तो हम यहाँ पे इसे, हाँ, जब हम इसे यहाँ पे देखेंगे एक्स, तो यहाँ, ओके, तो हम ये एक्सेल ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे इसका दो पार्ट में डिवाइडेशन हो रहा है। और इमेजिनरी लाइन में तो यही यही लाइन है, तो मतलब यही एक लाइन होगी। इसका मतलब इसमें भी रो स्पैन इक्वल्स टू रो सॉरी रो स्पैन इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो गया। अच्छा, एक और बाकी है, एक और टीआर जो है हमारा बाकी है 2 PM और 5 PM। फटाफट से इसको लिख देती हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये हो गया, बस देखिए आप हो रहा है यहाँ पे, बट ओके, तो ये एकदम दिख रहा है। और जो वेनसडे वाला है वो आप अपने हाथ से खींचिएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे देख के, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो वेनसडे वाला, देखिएगा आप ज़रा, ठीक है। और बस ये, आई होप आपको समझ में आई हो छोटी मोटी ट्रिक। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।